जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भक्त ने लिखा सीताराम सीताराम भज प्यारे तू, सीताराम 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 भज प्यारे तू, सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रहलाद जी ने कहा उस परमात्मा की कृपा से गर्भ में जब ये जीव पल रहा होता है, पतली सी झिल्ली के ओट में 400 डिग्री टेम्परेचर पर भोजन पकता है और एक झिल्ली के बगल में बच्चा पलता है, वहां परमात्मा रक्षा करता है, तो क्या इस अमय अग्नि में नहीं रक्षा कर सकता? जरूर करेगा, उसके आश्रय पर बैठ जाओ। हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी की नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी की नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी की नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला। प्रभु जी की नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला। जिस कुम्हार आमा के अंदर बर्तन पक दे कच्चा, जिस कुम्हार आमा के अंदर बर्तन पक दे कच्चा, उसी अवाहाड़ी के अंदर बच दे बिल्ली बच्चा, उसी अवाहाड़ी के अंदर बच गए दिल्ली बच्चा। जलते अवा उपरा हाँ जलते अवा उपरा कुम्हरा चले बिलरिया घूमेला, बिलरिया घूमेला। जलते अवा उपरा कुम्हरा चले बिलरिया घूमेला, ओ बिलरिया घूमेला। हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी की नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी की नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला। आज तो प्रहलाद जी ने भगवान के आश्रय पर उस बच्चे की भी सुरक्षा कर दी है। हिरण्याकश्यपु को मालूम हुआ मेरे नारायण का नाम लेकर के, मेरे शत्रु का नाम लेकर के न जाने क्या कुछ करता है। अब तो एक दिन निश्चय कर लिया प्रहलाद को अपने ही हाथों से दंड देने के लिए, और आज प्रहलाद को बुला करके सामने बंदी बना करके और फिर से पूछा है, बता तेरी रक्षा करने वाला तेरा भगवान, तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरा भगवान ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह है मेरा भगवान। अभिमान में बैठा हुआ, क्रोध में बैठा हुआ हिरण्याकश्यपु बोला, क्या मेरी खड्ग में है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी बिल्कुल है, आपकी खड्ग में मेरा ईश्वर है। भगवान ने विचार किया, कौन सी आकृति को लेकर के खड्ग के माध्यम से प्रहलाद की सुरक्षा करूं। इतने में हिरण्याकश्यपु ने बात बदली और बोल पड़ा, प्रहलाद क्या जिस खंबे के साथ तुझे दंड दिया जाता है, इस खंबे में भी तेरा ईश्वर है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा ईश्वर इसमें भी है।
भगवान ने विचार किया कहीं अन्यत्र जगह कोई निश्चय ना कर दे। उसी समय बड़े जोर से खंबे के मध्य से आवाज निकलती है और उसी आवाज के मध्य में भगवान नरसिंह का प्रकट हो जाता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भयंकर क्रोध में अपने भक्त के दुख को देख करके भगवान कभी अपने सुख से सुखी और अपने दुख से दुखी नहीं होते। और वास्तव में सज्जन पुरुषों का लक्षण भी यही है, जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए और दूसरे के सुख से सुखी हो जाए, वास्तव में परम भागवत वही है। ये भगवान के गुण हैं। आज अपने भक्त के दुख को देख करके भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होकर के महाराज पहुंचे प्रहलाद के सामने। हिरण्याकश्यप को पकड़ करके गोद में लेकर दरवाजे के चौखट पर बैठे, सूर्यास्त का समय था, लगे पूछने, हिरण्याकश्यप जरा बता तेरे पास कितनी बड़ी लिस्ट है ब्रह्मा जी के द्वारा जो तुझे मिली हुई है। अभी दिन है? बोला नहीं। रात्रि है? बोला नहीं। बोला घर में बैठा है? बोला नहीं। बोला आंगन में है? बोला नहीं। बोला पृथ्वी पर है? बोला नहीं। बोला आकाश में है? बोला नहीं। बोला जल में है? बोला नहीं। बोले मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है? बोले नहीं। बोले ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए क्या कोई 12 महीनों में से महीना है? बोले नहीं। प्रत्येक 32 महीने के बाद एक एक महीने से एक एक दिन निकलता है। 32 महीने 15 दिन व्यतीत होते हैं। एक महीना भगवान शिव जी के लिए पुरुषोत्तम मास आता है। प्रत्येक महीने अपना एक एक मल छोड़ते हैं, उसे हम मलमास कहते हैं। मलमास ने भगवान को अपना जाकर के दुख सुनाया, भगवान ने अपने नाम से जोड़कर पुरुषोत्तम कह दिया है। ऐसे पावन पुरुषोत्तम के मास में हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नरसिंह के रूप में पधारे हुए अपने गोद में लेकर दरवाजे पर चौखट पर बैठ करके आज सारे वरदान को सुरक्षित रखते हुए अपने ही उन भयंकर नाखूनों के माध्यम से महाराज हिरण्याकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया। प्रहलाद ने कोई सेवा करी नहीं। आज तो हिरण्याकश्यप के महाराज उदर को विदीर्ण करके अंतड़ियों को निकाल करके मानो भगवान ने स्वयं माला पहन लिया हो, अपनी सेवा प्रहलाद की तरफ से स्वयं स्वीकार कर लिया हो। देवता लोग पहुंचे, फूलों को लेकर के बरसाने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान जब जब आप प्रकट होते हैं हम सभी स्तुति करने आते हैं, लेकिन आज थोड़ा डर लगता है, नजदीक नहीं आएंगे, दूर से स्तुति कर लेते हैं। देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा मैया जरा आप पे चली जाओ। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? जब कुंडिनपुर में आऊं तो मुझे बड़ी युक्ति लगानी पड़े, बिना विवाह के रथ में भागना पड़े। जब जनकपुर में आ जाऊं तो न जाने कितने देवताओं को मनाना पड़े तब धनुष टूटे। और आज जब नरसिंह रूप में पहुंचे तो कोई मुझे जल्दी है, मैं प्रतीक्षा कर लूंगी। बोले नहीं, नारायण आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। बोले नहीं, इनका हाथ प्रेम वाला नहीं, यदि नाखून कहीं लग गया प्रेम वाला तो भगवान ही जाने क्या होगा। लक्ष्मी मैया ने मना कर दिया। अब देवताओं ने प्रहलाद जी को कहा है आपके लिए भगवान को क्रोध है, आप ही पहुंचे। प्रहलाद बड़ी प्रसन्नता से पहुंचे, भगवान को वंदन करते हैं लेट करके। आज तो भगवान ने प्रहलाद को उठाकर गोद में लिया, बड़ा प्यार किया। और भगवान ने कहा है प्रहलाद मुझे आने में बड़ा देर हुआ। संसार का व्यक्ति कोई क्या निभा सकता है? अनेक प्रकार के वचनों से प्रहलाद को संतुष्ट किया है। और भगवान ने प्रहलाद जी से कहा है कि जो कुछ तुम्हें चाहिए वो देने के लिए मैं तैयार हूं। प्रहलाद ने कहा भगवान आप देना ही चाहते हैं, मेरे पिता ने आपका बड़ा अपराध किया है, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा प्रहलाद ये मेरी पहली घोषणा है कि सन्मुख होहि जीव जब बही, सन्मुख होहि जीव जब बही, जब कोटि नाथ बही। सन्मुख होहि जीव जब बही, जन्म कोटि जब भी जीव मेरे सामने आता है उसके कोई पाप की राशि नहीं रह जाते हैं।
बोले कैसे? बोले कितना ही बड़ा रुई का अंबार क्यों ना हो, लेकिन माचिस की एक तिल्ली लगने के बाद रुई का अंबार नहीं रहता है। पाप का अंबार रुई से अलावा और कुछ नहीं, और मेरे सम्मुख आने का अभिप्राय अग्नि के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है कुछ। बड़ी प्रसन्नता हुई। अनेक अनेक प्रकार की पावन चरित्रों में कथा आती है, बहुत विस्तृत कथा है भगवान की, और भगवान के भक्त की समस्त कथाओं को वंदन करूं। वंदन करते हुए हम सभी लोग आगे बढ़ें। बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य महोत्सव होगा, उसमें आनंद से धूमधाम से क्या कुछ मैं आपसे निवेदन करूं, आप लोग शांति बना करके बैठे रहिएगा। बहुत कुछ खंडेलवाल परिवार की तरफ से प्रसाद की, और भगवान के जन्म के समय पर बहुत कुछ अन्य अन्य प्रकार की वस्तुएं वितरित की जाएंगी। लेकिन बस यही निवेदन है, अपनी जगह पर बैठे रहें। उस समय उठ करके कोई व्यवस्था में व्यवधान ना आए तो बड़ा सुंदर कार्यक्रम होगा। आइए हम सभी लोग अभी आगे इस कार्यक्रम को श्रवण करते हुए पावन चरित्रों को श्रवण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण। और जब देवगुरु बृहस्पति इंद्र की सभा में पहुंचे तो उस समय देवराज इंद्र अपनी सभा में देवताओं के साथ बैठे हुए थोड़ा धन के पद के अभिमान में रहे, और उन्होंने देवगुरु बृहस्पति का कोई स्वागत नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति को समझने में देर नहीं लगी कि आज इनको थोड़ा अभिमान है। उसी समय देवगुरु बृहस्पति लौट करके अपने घर आए, और जब घर में पहुंचे तो उनको लगा अभी इंद्र मुझे ढूंढेंगे, तो अपने रूप को बदल लिए और छुप गए। अब इंद्र ने बहुत प्रयास किया ढूंढने का, लेकिन उनको मिले नहीं। इंद्र ने थोड़ी बुद्धि लगाई, यदि देवगुरु बृहस्पति नाराज हैं तो महाराज बड़ी समस्या खड़ी होगी। दैत्यों को मालूम चलेगा, वो आक्रमण करेंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे, हमारा इंद्रासन छूट जाएगा। तो इन्होंने विचार करके जब एक सभा में सबके सामने ये बात रखी तो ये निश्चय हुआ किसी दूसरे को गुरु बना लो। महाराज आज भी इस परिपाटी का कोई कम प्रचलन नहीं। थोड़े दिन किसी और को गुरु बनाया, बाद में किसी और को बदल लिया, बाद में किसी एक संत ने सुनाया था, उनके जीवन में हरिद्वार की घटना थी। हरिद्वार में स्नान करके निकले, किसी माता ने कहा महाराज मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। बोले मैया क्यों, इतने दिन तक किसी को गुरु नहीं बनाया? बोले नहीं बनाया। बोले किसको बनाया? बोले मुझे 10 साल हो गया, जब हरिद्वार आती हूँ किसी को गुरु बना लेती हूँ। हर साल हरिद्वार आती हूँ और गंगा जी में नहाने के बाद जो कोई मिलता है मैं उसे गुरु बना लेती हूँ। तो महाराज जी ने कहा तो 10 गुरु हो गए, क्या दत्तात्रेय की तरह बहुत गुरु करोगे? बोले नहीं ये बात नहीं। बोले फिर? बोले जिसको बनाया वो साल भर रहे नहीं उससे पहले। तो उन्होंने कहा नहीं फिर मुझे तो दीक्षा उक्षा नहीं देनी भाई, मैं देता नहीं, मैं भी रहना चाहता हूं यहाँ। तो लोग न जाने किस किस दृष्टि से गुरु भी बदलते रहते हैं। इंद्र ने भी व्यवस्था कर ली, चलो गुरु बदल लेते। सूर्य नारायण भगवान 12 सूर्य हैं, उनमें जो सूर्य हैं त्वष्टा नाम के सूर्य, उनके पुत्र हैं विश्वरूप। तो देवताओं ने देखा विश्वरूप बहुत योग्य है,
तो कहने लगी महाराज आप ही हमें हमारे पुरोहित बन जाओ, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। विश्वरूप ने कहा देखो मैं जानता हूं वो पुरोहित कर्म कोई बहुत अच्छा नहीं। वशिष्ठ महाराज जी ने भी कहा है उपरोहित कर्म कोई बहुत अच्छा नहीं, लेकिन उपरोहित कर्म करने का लक्ष्य यदि थोड़ा अच्छा हो जाए तो धीरे धीरे वो भी कार्य करने के उपरांत में उसमें भी कोई मार्ग मिल जाता है। विश्वरूप ने कहा चलो मैं बन जाता हूं। इंद्र ने उनको गुरु बनाया। जब गुरु बन गए तो विश्वरूप की जो माता है वो दैत्य कुल की पुत्री है। उन्होंने अपने पुत्र को बुला करके कहा बेटा एक काम करना। बोले क्या? बोले 107 आहुति देवता के लिए देना, अपने पिता पक्ष के लिए, एक आहुति मामा वाले पक्ष के लिए धीरे से स्वाहा डलवा दिया करना। उन्होंने कहा चलो इसमें कौन बात है। अब वो 107 आहुति देवताओं के लिए डलवाते, एक आहुति दैत्यों के लिए डलवा देते। देवताओं ने कहा देखो 107 आहुति तो हम सबको मिलती है, एक कहां चली जाती है। और जब पता लगा तो इंद्र ने कहा तो बड़ा अन्याय होता है, मेरे ही घर में कोई भेदी बैठा रहे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुरंत इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। यज्ञ के उसी स्थान पर बैठे बैठे विश्वरूप का वध कर दिया। महाराज जैसे विश्वरूप का वध किया वो ब्रह्म हत्या निकल पड़ी अंदर से। इंद्र के पीछे दौड़ी, इंद्र भगे, इससे कैसी मेरी सुरक्षा हो, कोई मेरा गुरुदेव भी नहीं है। तो महाराज इंद्र ने अपने उस ब्रह्म हत्या को फिर 4 जगह संसार में बांट करके दिया। सबसे पहले पृथ्वी के शरण में गए, देवी मेरी रक्षा करो, इस ब्रह्म हत्या से बचाओ, इसका 1/4 भाग ले लो, जो चाहो वरदान देता हूं। पृथ्वी को वरदान दिया, ब्रह्म हत्या दिया। पृथ्वी में बंजर भूमि जो सफेद हो जाती है, विश्वरूप के वध की हत्या इंद्र को मिली और वो पृथ्वी में प्रवेश किया। वरदान दिया पृथ्वी के किसी भी भाग को जो कोई बिना समतल करे हुए गड़बड़ करेगा फिर भी तुम समतल हो जाया करोगी। दूसरा महाराज 1/4 हिस्सा वृक्षों को दिया, कोई भी काट देगा तुम्हें उसकी पीड़ा कम होगी और स्वतः शुद्ध ठीक हो जाया करोगे। और गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या निकली। महाराज तीसरा बहते हुए जल में अपनी ब्रह्म हत्या दिया। जो कोई भी बहता हुआ जल है, गंगा जी भी हैं, तो उसमें ब्रह्म हत्या ऊपर रहती है। स्नान करते समय पहले हाथ से पानी जल ऊपर का भाग अलग करें, बाद में स्नान करें। सफेद सा बहता हुआ झाग उसमें ब्रह्म हत्या रहती है। और जो महाराज 4 हिस्से में चतुर्थ हिस्सा रहा वो इसी प्रकार से सृष्टि में नारी जाति के लिए प्रदान किया। प्रार्थना करके अपने ब्रह्म हत्या को संसार में बांट करके इंद्र ने अपनी जान बचाई और जाकर के देव गुरु अपने गुरु बृहस्पति को ढूंढा और फिर से उनको गुरु बना करके यज्ञ किया और फिर अपने राज्य में बैठ करके सुख और चैन से रहने लगे। अष्टम स्कंध में कथा आती है गज और ग्राह की। बड़ी विलक्षण चरित्र है गज और ग्राह की। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन गज और ग्राह की कथा शायद उस समय घटी होगी, वो बात अलग है, लेकिन आज प्रत्येक मनुष्य के जीवन की कथा है। संसार का प्रत्येक मनुष्य गज की भांति अपना जीवन जीता है। बोले कैसे? बोले एक गजराज है जो समुद्र के चारों तरफ घिरे होने के बीच में जो त्रिकूट पर्वत है उस पर रहता है और उस पर रहने के बाद में कितना बड़ा उसका परिवार है जिनके साथ संपूर्ण रूप से अपने भोग वैभव के साथ जीवन व्यतीत करता है। धीरे धीरे उस सुख के जीवन में, भोग वैभव के जीवन में एक बार तालाब में पानी पीने के लिए अपने परिवार के साथ चला जाता है। और जब तालाब में पानी पीने के लिए प्रवेश किया तो बहुत समय तक उस तालाब में जल के साथ क्रीड़ा करता रहा, जल में रहकर हथनियों के साथ क्रीड़ा करता रहा। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और क्रीड़ा करते समय ही ग्राह ने आकर के गज के पांव पकड़ लिया। धीरे धीरे गज के जितने परिवार थे सभी छोड़कर चले गए और जब सब छोड़कर चले जाते हैं
उस गज ने देखा मुझे बचाने वाला कोई नहीं, तो भगवान को याद करता है और भगवान हरि रूप में अवतार लेकर के उस गज को ग्राह से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान अवतार लेकर के वहां पहुंचे। मैं आपसे निवेदन करूं, संसार का प्रत्येक मनुष्य गज है। बोले कैसे? बोले ये त्रिकूट पर्वत पर रहता है। बोले कौन सा त्रिकूट? बोले वास्तव में मनुष्य के जीवन का लक्ष्य 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन मनुष्य मोक्ष को तो भूल ही गया।